नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से एक भयंकर चेतावनी जारी हुई जो कि अम्फान तूफान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हमारी तरफ अम्फान तूफान बढ़ रहा है। क्या है वो तूफान? दोस्तों, अम्फान एक भयंकर तूफान है। उससे जुड़ी सभी अपडेट के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से भयंकर चेतावनी जारी हुई है जो कि अम्फान तूफान को लेकर। इसमें बताया गया है कि यह अगले 24 घंटों में यह अम्फान तूफान बहुत ही विकराल रूप ले सकता है। तो आप सावधान हो जाइए कि क्या है वो तूफान और उससे क्या क्या हानियां होने वाली है, हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों तक हमें रखनी होगी बड़ी सावधानी। मौसम विभाग ने इस तूफान को बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बताया है कि इस तूफान में हवाएं 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह तूफान 20 तारीख तक लक्षद्वीप के करीब पहुंच जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस तूफान के भारत के 5 राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा है। हम आपको पूरा बताएंगे कि वह कौन कौन से 5 राज्य हैं और जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। उन राज्यों का नाम बताने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि उस तूफान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें उस तूफान की हवाओं की रफ्तार होगी 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और दोस्तों आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे इस तूफान को सुपर साइक्लोन घोषित कर दिया गया है। इसके तहत यानी कि यह बहुत ही खतरनाक और जानलेवा तूफान होने वाला है। अगर यह तूफान हमारे तक पहुंचता है तो बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आप घर से बाहर ना निकलें और तटीय इलाकों पर जाने से बचें। दोस्तों 5 राज्य उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इसके सबसे ज्यादा खतरे होने की आशंका है क्योंकि ये तटीय इलाके और वहाँ तूफान जल्दी आएगा। यह तूफान लक्षद्वीप पर शुरू हुआ है और नजदीकी इलाकों तक जल्दी घेर लेगा। और दोस्तों यह तूफान 21 सालों में पहली बार ऐसा सुपर साइक्लोन इंडिया से गुजरेगा। पहले दोस्तों बता दें कि 21 सालों पहले कोई तूफान आया था जो अभी तक 21 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब 21 सालों बाद यह सुपर साइक्लोन इंडिया तक पहुंचा है। और भारत सरकार ने आर्मी और एनडीआरएफ को भी सतर्क कर दिया है और इससे बचने और इसकी सावधानी रखने के लिए बोल दिया गया है। और दोस्तों मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि यह तूफान शांत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यह अपना पूरा आतंक भी दिखाए। यह दोस्तों बीच में शांत भी हो सकता है। और दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि थोड़ी सावधानी रखें, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग को घर से बाहर निकलने से दोस्तों अगर आप तटीय इलाकों पर रहते हैं तो जितना हो सके उतनी जल्दी किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और अगर आप तटीय इलाकों में नहीं रहते हैं और अगर आपके आसपास तटीय इलाके हैं तो वहां पर जाने से बचें क्योंकि वहां पर तूफान किसी भी वक्त आ सकता है और हमारी जान ले सकता है। और भारत सरकार ने मछुआरों को भी काम पर जाने से रोक दिया है और उन्हें घर पर ही रहने की हिदायत दी है। और आज शाम 4 बजे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर बैठक करेंगे और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस पर परामर्श लेंगे कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अम्फान तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है और अगले 24 से 48 घंटों में यह तूफान लगभग आधे भारत तक पहुंच जाएगा। और यह तूफान बहुत ही खतरनाक, इसे सुपर साइक्लोन करार दिया गया है। और दोस्तों ये तूफान इतना खतरनाक है कि इससे करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है। तो अगर दोस्तों आप तटीय इलाकों के पास रहते हैं तो सावधानी रखें और जितना हो सके उतने जल्दी किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और इसी के साथ साथ दोस्तों मौसम विभाग ने यह भी कहना है कि तूफान शांत भी हो सकता है, तो बाजी किधर भी पलट सकती है। तूफान आ भी सकता है, शांत भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना जरूरी है। तो जितना हो सके सुरक्षित स्थानों पर रहें और घर से बाहर ना निकलें। और छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें। दोस्तों इस वक्त यही बड़ी खबर है। और दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी इन खबरों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताइए कि आप कौन से राज्य से रहने वाले हैं ताकि मैं आपके राज्य की भी रिपोर्ट लेकर आ सकूं।